नमस्कार, गोपालगंज के फुलवरिया गांव से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ये वो घर है जहां पर लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ। यहीं पर वो जन्मे, पले बढ़े और उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वो पटना चले गए। 1977 में मात्र 29 साल की उम्र में उन्होंने पहला लोकसभा का चुनाव यहीं बगल की सारण सीट है वहां से लड़ा। 1990 में पहली बार अपनी सरकार बनाई और उसके बाद 15 सालों तक लालू यादव का इसी बिहार में शासन रहा। लेकिन साल 2020 में जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं तो यहां की जनता उनको लेकर क्या सोचती है, क्या है उनके मुद्दे, आज इसी बात की हम करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। अरे इसको बंद करा, दुकान बंद करा। स्टार्ट साउंड रनिंग क्लैप। ये बिना दिल्ली हमारे आए हुए देश ठीक होगा थोड़ी है। कि नहीं बिहार नहीं बचने देंगे, हम अपने लाश पर बचने देंगे। करोड़ों बिहारी नौजवानों शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ, हम बिहार को बचने नहीं देंगे। तो हम जिस दिन तय कर रहे हैं किसी का रैली होगा, संसद जरूर पहुंचेंगे हम। वो लालू यादव है, क्या आदमी बुलाना पड़ेगा। अबे तो अरे वहाँ खाजा का डब्बा है ना, वहाँ ले आओ, खाएंगे थोड़े। जी हैं, जबरदस्ती बैठे थे। ये है देवगौड़ा जी। हम लोग आ रहे हैं पावर में, बता दो सब देश के लोगों को। लालू प्रसाद यादव यानी वाकपटुता और ठेठ गवई अंदाज के पीछे छिपा राजनीति का एक बेहद परिपक्व और मंझा हुआ खिलाड़ी। गोपालगंज की इन्हीं गलियों से निकलकर लालू यादव ने हिंदुस्तान की सियासत के सीने पर ऐसी छाप छोड़ी जो मिटाई नहीं मिट सकेगी। तमाम विवादों से घिरे रहने के बावजूद आम लोगों से कनेक्ट करने की कला ने लालू को लोगों के बीच सदा लोकप्रिय बनाए रखा। शायद यही वजह है कि चाहे 2020 का ये विधानसभा चुनाव लालू के बगैर हो रहा हो, लेकिन गोपालगंज के दिल में आज भी लालू ही धड़कते हैं। लालू प्रसाद यादव कुल 6 भाई थे। सबसे बड़े भाई जो थे उनकी बहू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तेजस्वी यादव ने आकर आशीर्वाद लिया है जीत का। अब ये जीत का आशीर्वाद कैसे दी हैं, क्या चाहती हैं, इलाके को लेकर इनके मन में क्या है कि जो भी नया मुख्यमंत्री बने वो कम से कम इस हिस्से का विकास करे, इन्हीं से बातचीत करते हैं। ये बताइए, तेजस्वी आए थे आपसे आशीर्वाद मांगने। हाँ। तो क्या बोलिए आप? हम जीतेगी। अच्छा, जीत रही हैं आप, कह रहे हैं कि तेजस्वी जी जीतेंगे। हाँ। अच्छा, कैसे जीती है नहीं बतावा? अभी तो एक लोग बतावा था कि 31 साल के बाड़न उम्र कम बा। उम्र कम रही तो में खड़ा कैसे होगा। हाँ, तो लगा था कि तेजस्वी यादव अच्छा करियन अगर उनके मौका मिली तो। हाँ, अच्छा करबे करा। जेल में सजा काट रहे लालू यादव के सक्रिय राजनीति से दूर होने के कारण उनकी इस अनूठी राजनीतिक विरासत को संभालने की जिम्मेदारी बेटे तेजस्वी यादव ने संभाली है। ऐसे में पिता की राजनीतिक और चुनावी सफलताओं को दोहराने से लेकर बेहद सावधानी से तैयार किए गए जातीय गणित को साधने जैसी कई चुनौतियां तेजस्वी यादव के सामने सर उठाए खड़ी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है विकास और बेरोजगारों को रोजगार। अच्छा, आज सबसे बड़ी बात है, जब मोदी जी आए थे तो बोले थे कि 2 करोड़ लोगों का नौकरी चाहिए। इस गांव का विकास किया लालू जी ने। आप देख रहे हैं सब कुछ, जो कुछ हुआ है उन्हीं के रिजिंग में हुआ है। लालू जी के रिजिम में हुआ है, नीतीश जी ने कुछ नहीं कराया। नीतीश जी तो जो रोड लालू जी के रिजिंग में बना था, आप उसी रोड से आई होंगी। हाँ। आप देख रहे हैं कि रोड टूट कर खंडहर हो गया है, लेकिन आज तक नीतीश जी उस पर मैंने मिट्टी तक नहीं डलवाया है। लोग बताए पहली बार वोट डालोगे? जी पहली बार। क्या सोचा है वोट डालने सोच के रहे लिए? हैं बेरोजगारी हाँ। जो डेवलपमेंट बिहार में नहीं हुआ है उसके देखते हुए हम लोग पहली बार वोट करेंगे। तेजस्वी जो है को 10 लाख नौकरी को सकारे हैं, वो तो क्लियर है, पक्का है, क्योंकि वो 1.5 साल महागठबंधन जो काम किया उससे नीतीश कुमार बहुत खराब लगे। कौन सा नेता पसंद है? तेजस्वी। आपके इलाके में विकास हुआ है? विकास, बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है जी। किसने किया, नीतीश जी ने या लालू जी ने? लालू जी ने किया। लालू जी ने। नीतीश जी को आप लोग बिल्कुल श्रेय नहीं देंगे? नीतीश जी के टाइम में एक भी विकास नहीं हुआ। किसका जोर चल रहा है चुनाव में इस बार? तेजस्वी यादव। हमेशा ऐसा माना जाता रहा है कि यादव जी को ही वोट देते हैं, तो जातिवाद पे ही वोट देते रहे हैं या कुछ विकास के मुद्दे पर भी वोट देंगे? विकास के मुद्दा पर विकास के मुद्दे पर वोट पड़ेगा। किसको देंगे वोट? हम लोग तो तेजस्वी को देंगे। ये बतावा के जोर चला था चुनाव में?
लालू यादव को दियाई। लालू यादव के दियाई काहे? लालू यादव तो जेल में बाड़न, तो उनके कैसे दियाई? क्या के दियाई? उनके लड़का के दियाई। हमने अपनी बुलेट लालू के गांव फुलवरिया से वापस शहर की ओर घुमाई तो हमारी मुलाकात एलजेपी की एक दिलचस्प उम्मीदवार से हो गई। रामदर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर एलजेपी की प्रत्याशी हैं, जो कि चुनावी मैदान में हैं और लगातार घूम घूम कर अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो वोट कटवा पार्टी बनेंगी या फिर जीतेंगी? हम वोट काटवा पार्टी काहे बनेगा? वोट काटवा पार्टी तो वो लोग खुद हैं। हाँ। वो लोग का तो खुद छवि खराब है। मतलब महागठबंधन को हराना है कि जेडीयू के प्रत्याशी को हराना है? हमारे से दोनों हारेंगे। दोनों ही हारेंगे। दोनों। बड़ा वाला दुश्मन कौन है? हमारा दोनों दुश्मन है। दोनों दुश्मन हाँ। है। भाजपा से गठबंधन है आपका? तो भाजपा ही तो मना कर रहे हैं कि नहीं है? हमारे बिहार के कर रहा है। कहे कि मतलब बाप ठीक रहेगा तो बेटा क्या करेगा? हाँ। जब प्रधानमंत्री ठीक रहेगा तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे? जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लालू प्रसाद यादव ने खुद के लिए ही ये नारा गढ़ दिया था, जिसके बाद उनके हर चुनावी रैलियों और सभाओं में ये नारा गूंजा करता था। वैसे बीते 15 सालों की बात करें, 18 महीनों को छोड़ दिया जाए तो लालू की सत्ता तो यहाँ पर नहीं रही, लेकिन समोसे में आलू बना रहा। वैसे जिस गोपालगंज के अलग अलग हिस्सों से होते हुए हमारी ये बुलेट तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, दरअसल इस हिस्से ने बिहार को कई मुख्यमंत्री दिए। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी भी इसी इलाके से आती हैं। अब्दुल गफूर के रूप में भी बिहार को इसी इलाके की ओर से मुख्यमंत्री मिला था। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे गोपालगंज का राजनीतिक मिजाज बिल्कुल अलग है। इस जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनके लिए दूसरे चरण में 3 नवंबर को मतदान होना है। बात अगर गोपालगंज विधानसभा की करें तो यहाँ पर करीब 15 साल से बीजेपी का दबदबा है। यहाँ पिछले 3 चुनावों से बीजेपी के सुभाष सिंह आरजेडी उम्मीदवार रियाजुल हक को हराते आ रहे हैं। तो बिहार में 12.5 करोड़ की आबादी में से 58% आबादी युवाओं की है। 2020 के चुनाव में 75 लाख ऐसे युवा मतदाता हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पीछे चाय की दुकान पर हम थे और वहां से अपनी आवाज सुनते हुए मेरी नजर गई इस पान की गुमटी पर। और इस पान की गुमटी पर बाबा हैं, जिनका ये कहना है कि रोज ये सबको न्यूज सुनाते हैं, यहाँ पे भीड़ लगती है और लोग पान खाने भी आते हैं। तो आज तक देखते हैं आप? हाँ सर, आज तक देखते हैं। आज तक देखते हैं जी। पसंदीदा चैनल है आपका? पसंदीदा चैनल है हमारा। अच्छा, सभी लोगों को सुनाते हैं। सभी लोगों को सुनाते हैं आप? जी सर। तो न्यूज सुना के आपका क्या फायदा होता है? सर लोग वो यहाँ बैठते हैं तो पान खाते हैं, न्यूज सुनते हैं, यहाँ बैठते हैं, लोग का भीड़ लगा रहता है। तो भीड़ लगी रहती है तो लोग पान भी खाते हैं और आपका न्यूज? जी सर, जी सर। ये आज तक लगा के रखते हैं? जी सर, आज तक न्यूज लगाते हैं। अच्छा, ये बताइए किसका जोर चल रहा है चुनाव में? जी, कौन जीत रहा है? अब यहाँ तो राजेश का बोलबाला चल रहा है। पार्टी से? आरजेडी से। आरजेडी से उन्हीं का बोलबाला है? जी सर, यहाँ आरजेडी का बोलबाला है। गोपालगंज में चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में है। विकास के मुद्दे के साथ ही जातीय आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण और वोट बैंक में सेंधमारी में सभी दल लगे हुए हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर सभी विकास के नाम की ही माला जपते दिखते हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच में? सबसे पहला तो बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत मुद्दे हैं। कहीं रोड है नहीं है, मेन रोड छोड़ दिया, देहात में कहीं रोड नहीं है, हॉस्पिटल में कहीं दवा नहीं है। रंगदारी इतना न मांगा जाता है यहीं हमारे विधानसभा के अंदर। हथुआ टाउन है, मीरगंज टाउन है। इस साल हमको लगता है 500 लोगों से रंगदारी लिया गया क्रिमिनल द्वारा। बिहार चुनाव में अब की बारी कौन बिहारी का जवाब तो 10 नवंबर से पहले नहीं मिलेगा, लेकिन भारत की सीमाओं से दूर सेशल्स में इसका जवाब मिल गया है। इसी गोपालगंज के रहने वाले वेवल राम कलावन हिंद महासागर में बसे छोटे से देश सेशल्स के राष्ट्रपति चुने गए हैं। बिहार में जहां पहले चरण के लिए वोट डाले जा चुके हैं, तो वहीं दूसरे चरण के लिए जोर आजमाइश लगातार जारी है। लेकिन यहां से 4000 किलोमीटर दूर बिहार के गोपालगंज के एक शख्स ने इतिहास रच दिया है। गोपालगंज के राम कलावन बने हैं सेशल्स के राष्ट्रपति।
आगे बढ़ते हुए अब हम एक ऐसी जगह पहुंचे जिसकी जड़ें गोपालगंज से पलायन के इतिहास को जोड़ती हैं। सारण को एक वक्त पर मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था का केंद्र कहा जाता था। सारण से ही अलग होकर ये गोपालगंज जिला बना। 1911 में बिहार जब राज्य बना था तो पहली बार यहां से बाहर जाने वाले मजदूरों का आंकड़ा सामने आया, जो तकरीबन 2,10,000 के आसपास था। तब पता चला कि सबसे ज्यादा मजदूर खाने कमाने के लिए इसी हिस्से से बाहर जाते हैं। यूं तो हाल ही में कोरोना के दौर में देश ने मजदूरों के पलायन की समस्या को करीब से देखा और समझा है, लेकिन गोपालगंज के लिए पलायन कोई नया मुद्दा नहीं है। कभी बाढ़ तो कभी भूख यहां के बाशिंदों को अपनी जमीन छोड़कर कमाने के लिए परदेश जाने को मजबूर करती है। लेकिन हाँ, वक्त के साथ बाहर रहकर घर पैसे भेजने के तरीके अब जरूर बदल गए हैं। मनी ऑर्डर की संख्या लगातार अब कम हो रहा है, क्योंकि माध्यम इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है। लोग अपने खाते ही में पैसा मंगा रहे हैं आजकल। अच्छा, वो डायरेक्ट मतलब या तो डिजिटल पेमेंट या डिजिटल पेमेंट जी डिजिटल हो रहा है। उसके अलावा जो है रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट की संख्या ज्यादा बढ़ गया है। बीते महीने बाढ़ की कवरेज के लिए मैं यहां पर गोपालगंज आई थी। उस समय की बेबसी को आंखों से देखा, जो अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा था। फिलहाल यहां सियासी वादों, दावों और स्थानीय समस्याओं के मुद्दों पर हमने गोपालगंज के वोटरों का मन टटोलने की भी कोशिश की। बहुत बड़ी समस्या है बाढ़, जो हर साल आती है और सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। अभी देखिएगा बरौली साइड में 2 बार बाढ़ आ गया, तो सरकार सो जाती। मुद्दा यहाँ पे सबसे बड़ा है कि यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो एक बिल्कुल चरमरा गया है। कोई ऐसा सिचुएशन में कोई पेशेंट को लेके जाइए सीधे रेफर। रोजगार का जी हाँ, तो बदलाव होगा या फिर? हाँ बदलाव जरूर होगा। नीतीश कुमार ही रहे तो बेटर रहेगा। रीजन क्यों? क्योंकि महागठबंधन आएगा, बट जो 15 साल पहले जो स्थिति थी बिहार की, मतलब लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। अगर यही चीज फिर से होगा तो फिर मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बदलाव एकदम जरूरी है, क्योंकि इन्होंने मतलब इनका जो हाल कहा जाए तो नीतीश जी का अगर हाल सुनाने लगेंगे तो नदियां भी आंसू बहाने लगेंगी। कहने का मतलब है कि इन्होंने 45,000 करोड़ प्रति साल का नुकसान शराबबंदी करके किया। शराबबंदी तो फेल हो गया इनका, पहले से ज्यादा मात्रा में शराब उपलब्ध है। बीजेपी के साथ है मगर नीतीश के साथ नहीं है। लेकिन नीतीश तो बीजेपी और बीजेपी तो नीतीश के साथ है। नीतीश का खैर नहीं, बीजेपी से कोई बैर नहीं है। हाँ, मोदी को देखकर हम वोट दे रहे हैं। एक चीज बताइए, जहाँ पर जेडीयू के उम्मीदवार होंगे वहाँ पे इनको कोई नहीं चुनेगा। लालू यादव के गोपालगंज की गलियों में घूमते हुए आपको ये भी बताते चलें, गोपालगंज विधानसभा सीट पर आरजेडी के मुस्लिम और यादव जाति का वोट बैंक सबसे मजबूत है। इस विधानसभा सीट पर यादव वोटर्स की संख्या करीब 46,000 है, तो वहीं 57,800 से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। सवर्ण जातियों में करीब 18,000 राजपूत वोटर, 13,300 ब्राह्मण वोटर, 8,400 से ज्यादा कायस्थ और 15,325 के करीब भूमिहार वोटर हैं। बावजूद इसके साल 2000 में लालू यादव के साले साधु यादव के बाद से यहां कोई आरजेडी कैंडिडेट जीत हासिल नहीं कर सका है। वैसे साधु यादव इस बार बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं 3 बार के विधायक सुभाष सिंह के सामने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की चुनौती है। लोकतंत्र के सारथी हम, वोट देने निकलेंगे कदम। चुनाव आयोग की ओर से गोपालगंज के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की होर्डिंग्स लगाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल पाएं। लेकिन बड़ा मुद्दा क्या? स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, बेरोजगारी, गंडक के बाद मची हुई तबाही, बाढ़ के जिस तरह के हालात यहां पर जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में पैदा हुए थे। लोगों की राय जानने की और समझने की हमने कोशिश की। अब सवाल यह है कि गोपालगंज के जरिए क्या बहेगी बदलाव की बयार या रहेंगे नीतीश कुमार? इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ चित्रा त्रिपाठी, गोपालगंज आज तक।